ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण व्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है और पुत्रवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में से किसी चीज से संतुष्टि नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कई गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कई उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर भी यह मुझे दुख क्यों मिला। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हो, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा हाथ जोड़ के बोला कि हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। पिछले अच्छे पुण्यों के कर्म से ही व्यक्ति को इस जन्म में साधु संतों का सत्संग प्राप्त होता है। मेरे कोई पिछले अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से आज मुझे आपके दर्शन हुए। हे मुनीश्वरों, कृपा करके मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ और मुझे पुत्र का वरदान दो। ऋषि कहने लगे, हे राजन, आज आप हमारे साथ रह करके पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन पारण करो। भगवान की कृपा से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा ने मुनियों के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया और फिर वापस अपने नगर को लौट आया। भगवान की कृपा से राजा को सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा होकर के तपस्वी, धनवान तथा प्रजा का धर्म के अनुसार पालन करने वाला हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और इस एकादशी का व्रत करते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है।
व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।